गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेन एएसपी कैप्सूल के बारे में। तो ये एक तरह की कॉम्बिनेशन दवाई होती है जिसमें आपको दो तरह की दवाई मिलती है। सबसे पहला है एएसपी यानी कि एस्पिरिन और दूसरा है पेन यानी कि पेंटोप्राजोल। तो इस दवाई के अंदर आपको पेंटोप्राजोल और एस्पिरिन दोनों मिलता है। मेनली इस दवाई को लिया जाता है एस्पिरिन के यूज़ के वजह से। इसमें एस्पिरिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें आपको दो स्ट्रेंथ में मिलता है 81 mg एंड 150 mg और ये एस्पिरिन के ही कंटेंट को दिखाता है। और दोनों के अंदर जो पेंटोप्राजोल रहता है वो 20 mg ही रहता है। एक्चुअली जो एस्पिरिन के वजह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं उस साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ही इसमें पेंटोप्राजोल मिलाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस दवाई को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ही कम करने के लिए इस दवाई को देते हैं। लाइक आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, उस क्लॉटिंग के वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइना की शिकायत हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ही ठीक करने के लिए पेन एएसपी कैप्सूल दिया जाता है। तो इस दवाई के अंदर क्योंकि एस्पिरिन रहता है तो एस्पिरिन ही एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी शो करती है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। अगर हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से होगी और ब्लड फ्लो की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम होती है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए एस्पिरिन दिया जाता है। और एस्पिरिन के भी बहुत सारे अदर रोल भी होते हैं। लाइक अगर आपको फीवर होता है, कहीं पे पेन होती है, अगर आपके दांतों में पेन है, मसल पेन है, जोड़ों में पेन है या फिर कॉमन कोल्ड होती है उसकी वजह से जो बॉडी पेन होता है, तो इन सब चीज़ों को भी ठीक करने के लिए एस्पिरिन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन की दवाई जो बनाई जाती है इसको मेनली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्ट्रोक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो एस्पिरिन के वजह से हमारा जो स्टमक होता है वहाँ अल्सर होने की समस्या होती है और उसकी वजह से स्टमक में ब्लीडिंग भी होता है। तो इस वजह से हमारे स्टमक में पेन या फिर स्टूल ब्लैक होगा या फिर अगर आपको वोमिटिंग होगी तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए इसमें पेंटोप्राजोल मिलाया गया है क्योंकि पेंटोप्राजोल हमारे स्टमक के अंदर एसिड के सिक्रेशन को कम करने का काम करता है। अगर स्टमक में एसिड कम बनेगा तो अल्सर की प्रॉब्लम नहीं होगी और इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। यानी कि इस एस्पिरिन से होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए ही पेंटोप्राजोल इसमें देते हैं। तो जब इस दवाई को यूज़ किया जाता है तो उस टाइम बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, आप अल्कोहल यूज़ करते हो, आपको लंग्स की समस्या है, तो इन सारे कंडीशन में आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। और ये दवाई लेने के बाद बहुत सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। लाइक आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इस दवाई को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डोज मेंशन किया जाता है। तो आपको जो डोज मेंशन किया गया है वही डोज लेना चाहिए, खुद से डोज चेंज कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि डोज कभी भी मेंशन किया जाता है तो आपका एज देखा जाता है, आपका बॉडी वेट देखा जाता है, आपका क्या मेडिकल कंडीशन है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पे लेना चाहिए। तो ये थे पेन एएसपी कैप्सूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो बस एक नॉलेज के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।